जी सुनील जी नमस्कार और साथियों जी को नमस्कार। भी नमस्कार। मेरे चैनल चेंज इंडिया को जो भी लोग देखते हैं, जो नहीं भी देखते हैं, जो फ्यूचर में देखेंगे, उन सब का भी स्वागत है, नमस्कार है उन सभी को। जी सुनील जी। नमस्कार मेरे तरफ से भी। हाँ हाँ। तो सुनील जी, अभी मुकेश अंबानी जी के लड़के की शादी थी कुछ दिनों पहले। आई थिंक 2 या 3 मार्च को थी। जी जी। तो उस शादी में बहुत पैसे खर्च हुए। और हम्म। उस वीडियो को एक दिन मेरी वाइफ देख रही थी और किसी ने भेजा भी था। तो हम्म। देखा गया, मैंने भी फिर देखा, काफ़ी पैसे खर्च किए गए। और सुनता हूँ कि कोई एक रिहाना नाम की सिंगर है, पॉप सिंगर है। हम्म। तो उनको कुछ 74 करोड़ में उनको बुलाया गया था डांस करने के लिए। हम्म। और इंडिया के जितने भी जाने माने फिल्मी कलाकार हैं, हीरो हीरोइन हैं, वे सभी हम्म। भी आए थे। अगर वो हस्बैंड वाइफ दोनों फिल्मी लाइन में हैं तो हस्बैंड वाइफ भी आए हुए थे। और वे लोग भी अपने हिसाब से पैसे लिए होंगे। तो कहने का मतलब, और ये कोई शादी नहीं थी बल्कि ये प्री वेडिंग शूट, मतलब शादी जस्ट लाइक हम लोग क्या रिंग सेरेमनी जैसे हम लोग में होता है ना, हम्म। तो वैसा ही कुछ फंक्शन था। तो अच्छा। वही मैं भी देखा तो सरप्राइज वही हुआ कि इतना करोड़ों रुपये मतलब इस तरीके से अंबानी जी खर्च कर रहे हैं। चाहे ये अंबानी जी ही क्यों, हमारे देश के जो भी मान लीजिए कि 100-200 अमीर लोग जो हैं, जो अरबपति हैं, ये लोग भी अपने बेटा बेटी की शादी में, चाहे वो बिजनेसमैन हैं चाहे लीडर हैं, इस तरीके हम्म। से खर्च करते हैं। हम्म। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि ये अमीर जो लोग हैं, इनसे अगर गरीब लोग ये उम्मीद करते हैं कि यार हमारी गरीबी थोड़ा दूर करो, हमें मुश्किल से 5 किलो, ये जो राशन पानी मिल रहा है 5 किलो नहीं बल्कि इसको 20 किलो बढ़ा दो, इससे होता नहीं है, थोड़ा दाल भी अच्छा वाला दे दो, नमक भी दे दो, तेल भी दे दो, दूध भी दे देते तो अच्छा था, पनीर भी खिला देते तो और अच्छा था, ऐसे ऐसे लोग गरीब लोग उम्मीद करते हैं। ठीक है। हम्म। तो ये उम्मीद इनकी कब पूरा होगा? मतलब ये उम्मीद करते करते 33 करोड़ से 150 करोड़ पहुंच गए। आज़ादी के समय 33 करोड़ थे और आज ये 150 करोड़ पहुंच गए, इसी उम्मीद में कि भगवान कुछ दे देगा। ठीक है, भगवान को भी ये लोग अमीर समझते हैं कि धन दौलत से भगवान भरे हुए हैं। हम्म। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताऊं जी। कि एक परिवार में भी मैंने देखा कि परिवार का जो सबसे अमीर व्यक्ति है, वो हम्म। भी अपने परिवार के गरीब या भाई हो चाहे नाती पोता हो, उसको हेल्प करने में कुछ इंटरेस्ट नहीं लेता। उसका मैं खुद एक जीता ज़्यादा एग्जाम्पल हूँ। हम्म। घटना मैं शेयर करना चाहता हूँ आपसे कि मेरे घर में जैसे एक व्यक्ति थे, वो उनकी महीने की इनकम, वो आई थिंक उस समय 1990-95 के समय 35 से 40 हज़ार से कम नहीं हो, क्योंकि वो डिप्टी मैनेजर और मैनेजर पोस्ट से कुछ रिटायर हुए। एक स्टील प्लांट था मध्य प्रदेश में, क्या जगह का नाम है, जगह का नाम याद नहीं आ रहा है मैं मतलब है तो हमारे ज्वाइंट फैमिली में ही। उनका नाम भी बहुत सुंदर सा नाम है, भगवान सिंह उनका नाम था, मेरे सबसे छोटा दादा थे। तो जी। मैं जब आईआईटी की तैयारी कर रहा था तो उस समय कुछ किताब खरीदने के लिए मैंने उनको एक लेटर लिखा कि मुझे थोड़ा सा अगर 500 रुपये भेज देते तो अच्छा था। तो उस पत्र का उन्होंने जवाब तक नहीं दिया। तो वही मैं सोचता हूँ कि भाई जब एक ज्वाइंट फैमिली में कोई अमीर व्यक्ति आपको हेल्प नहीं करना चाहता है, आपके ऊपर, आपकी पढ़ाई से, आपके कैरियर से, क्योंकि मेरे पिताजी वही 1000-2000 रुपये कमाते थे प्राइवेट स्कूल या ट्यूशन ऐसे पढ़ा उड़ा के, साधारण मतलब आर्थिक स्थिति। तो वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि एक परिवार में जब कोई व्यक्ति अपने से गरीब बच्चों को, उसको कैरियर को संवारने में, उसको पढ़ाने लिखाने में, उसको कुछ समझाने में, उसको क्या करना चाहिए इस चीज़ को बताने में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है, तो ये जो 70-80 करोड़ लोग जो 5 किलो राशन पानी पे जी रहे हैं, इनके ही लिए मैं बात कर रहा हूँ और इनकी ही लाइफ में मैं सुधार करना चाहता हूँ, इनके ही लाइफ को मैं ऊंचा उठाना चाहता हूँ। चेंज इंडिया का पर्पस वही है। ये जो गरीब, दबे कुचले, बेरोजगार,
लोग हैं जिनको अमीर लोग निकम्मे समझते हैं, बेवकूफ़ समझते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे भी कभी बेवकूफ़ समझा गया ये सच है। उनकी धर्म पत्नी को एक बार मैंने सुना क्या मैं बहुत ज़्यादा पर्सनल लाइफ में जा रहा हूँ, बड़ा वो बात अभी भी मुझे याद है। ऐसे ही आई हुई थी मध्य प्रदेश से यहाँ गांव में, तो मेरा कुछ 19-20 साल एज हो गया था और मैं वही 1 साल घर से जो ज्वाइंट फैमिली से कुछ पैसे मिलते थे तो फिर उन्होंने पैसे देने बंद कर दिए। तो ऐसे ही मैं घर पे ही था कुछ दिनों, IIT में हुआ नहीं तो घर से पैसे मिलने बंद हो गए, तो घर पे ही 3-4 महीने में बिता रहा था। तो एक दिन वो आई हुई थी गांव पे, अब किस पर्पज से आई थी मालूम नहीं है, तो उन्होंने ऐसे ही मेरे ऊपर एक कटाज किया कि ये पढ़ना लिखना छोड़ दिया, ये क्या करेगा, मेरे ऊपर बोल रही थी क्या करेगा ये, और ये क्वेश्चन भी कर रही हैं और साथ में जवाब भी दे रही हैं कि क्या करेगा ये, वही दिल्ली मुंबई जैसे गांव का जाता है लड़का लोग, जाके वहाँ कमाएगा 2-4 हज़ार रुपये, जैसे इसका बाप कमाते हैं वैसे ये भी कमाएगा, कुछ ना कुछ धंधा करेगा। तो ये एटीट्यूड होता है भाई अमीर लोगों का एक परिवार में। अंबानी अडानी ये सब को छोड़िए, इनसे आप क्या उम्मीद कर रहे हो कि यही आपकी गरीबी दूर करेंगे? क्यों उम्मीद करते हो? ये मैसेज मैं देना चाहता हूँ अपने देश के 80 करोड़ उन गरीब लोगों को जिनको 5 किलो राशन पानी मिलता है, कि अगर तुम्हें औकात नहीं है अपने बच्चे की परवरिश करने की, एक तरीके से यह बात मैं अपने माँ पिताजी को भी बोल रहा हूँ, समझ लीजिए कि औकात नहीं है अपने बच्चे की परवरिश करने की, उसको भरण पोषण करने की, बच्चे मत पैदा कर भाई, बीमारी मत दे, अपनी गरीबी और बेरोजगारी की बीमारी अपने बच्चे को मत दो, तब जाके इंडिया चेंज होगा। एक कड़वी सच्चाई को हर एक यूथ को समझना चाहिए। बाप दादा नहीं समझे, वो लोग बेवकूफ थे। यूथ को, आज का यूथ तो समझे कम से कम। ये यूथ भी क्यों इस तरह के कमेंट करता है कि नहीं अंबानी जी को ऐसे नहीं करना चाहिए, अडानी जी को ऐसे नहीं करना चाहिए, उनको गरीबों के लिए रोजगार क्रिएट करना चाहिए, उनको घर बनाना चाहिए, उनके लिए स्कूल बनाना चाहिए, उनके बच्चों को खिलाना पिलाना चाहिए। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? क्यों उनको ये सब करना चाहिए? जिसके पास मान लो कि है 500 करोड़ या 1000 करोड़, 80-90 करोड़ गरीब हैं, क्या कर लेंगे? अगर वो बांटेंगे भी तो कितने लोगों को क्या मिलेगा? क्यों ये गरीब ऐसा उम्मीद करता है कि हमको कुछ भीख में मिल जाए? जी आप अपना विचार रखिए, मैं तो रख दिया। इसमें बहुत अच्छा आपका पॉइंट है कि दूर के लोगों से हम उम्मीद करते हैं, और जैसा आपने बताया कि हमारे घर के लोग जो मतलब कि ज्वाइंट फैमिली में ही या आसपास के लोग जो अमीर है वो हमारी मतलब एक गरीब कोई व्यक्ति है तो उसकी मदद नहीं करना चाहता है। हाँ, ये आप भी अपने अगल बगल में देखते होंगे और ये सच है, ये सच है। और जितने भी जो 80 करोड़ लोग राशन ले रहे हैं 5 किलो, उनका भी कोई ना कोई रिलेटिव होगा जो अमीर होगा। हाँ, अगर कभी ज्वाइंट फैमिली थोड़ा सा अगर 50 साल पीछे जाएंगे तो हिस्ट्री में झांक के देखेंगे तो मिल जाएगा कोई ना कोई। ठीक है जी। तो उनको ये भी, हाँ ये बहुत अच्छा आपने बताया कि दूर जाने की जरूरत नहीं है, पास में ही वाला जो अमीर आपकी मदद नहीं कर रहा है, तो जिसका आपसे कोई जान पहचान नहीं है कि तो वो कैसे आपकी मदद करने के लिए सोचेगा? वही ना, इस कल्पना में क्यों जीना? मैं तो कहता हूँ भगवान, मैं तो ये कहता हूँ कि यार जब तक आप गरीब हो ना, आप यार भगवान को भी मत एक्सेप्ट करो भाई। भगवान जब आपको अमीर बना देगा ना, कभी छप्पड़ फाड़ के कहीं घर में पैसे बरस गए, लॉटरी लग गया, तब आप भगवान का फोटो लगा के और पूरा लाइव नमस्कार करते रहो, पूजा पाठ करते रहो। लेकिन जब तक आपके साथ ऐसा कुछ चमत्कार नहीं होता है, तब तक आप क्यों ये चमत्कार के भरोसे जी रहे हो? क्यों इस अंधविश्वास में जी रहे हो? ये अध्यात्म, इसीलिए मैं कहता हूँ कि धर्म का धंधा लोग बना के रख दिए हैं। प्रशांत को भी मैं ब्लेम करता हूँ। आचार्य प्रशांत भी ठीक है, मैं मानता हूँ कि वो इतना धंधा नहीं कर रहे, वो उनका विचार मैं क्यों जानबूझ के बोलूँ कि नहीं वो गलत तरीके से रख रहे हैं लोगों को, ये भटका रहे हैं, नहीं। लेकिन हिंदू धर्म का जितना वो बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं ना, वो मुझे पसंद नहीं आता है। एनीवे, धर्म को छोड़ देते हैं, इस पॉइंट पे रुकिए कि नहीं धर्म को लेकर के बोल सकते हैं। इसका रीजन क्या है मैं देखता हूँ, जहाँ तक जिन्होंने जो मेन हुए
जो संचालक हुए, जैसे कि बुद्ध हो गए जी, जैसे कि शिव हो गए, जैसे कि कृष्ण हो गए, इन्होंने धर्म को धंधा बनाया ही नहीं था ना। धर्म को धंधा बनाया नहीं था। कृष्ण ने तो कभी बनाया नहीं, कृष्ण तो सब कुछ संघर्ष करके प्राप्त किए। ठीक है, लेकिन लेकिन उनके बाद के जो लोग हुए धंधा उन्होंने बना दिया इसे। 99% तो धंधेबाज लोग ही हैं। हाँ, तो आज के डेट में यही कहना सही हैगा ना कि धर्म के नाम पे 99% जो साधु महात्मा गुरु आचार्य सब धंधा बना के रखे हुए हैं। तो एनीवे, इस पॉइंट को थोड़ा सा जो लोगों में ये इस तरीके का विश्वास है, चाहे चाहत है, इच्छा है कि भाई हम लोग गरीब हैं। इवन मैं अपनी माँ को भी देखा, अपने पिताजी में भी इस तरह का एटीट्यूड देखा कि मेरे बच्चे को यार आप लोग पढ़ा दो, उसका जीवन बना दो। अरे क्यों बना दो भैया, उसको अपना बच्चे का जीवन बनाने के लिए पैसे चाहिए, वो अपने बेटी के लिए 20 लाख खर्चा करेगा, 50 लाख खर्चा करेगा, कि तुम्हारे बेटे के लिए क्यों 1000 रुपये कोई खर्च करेगा। इस सच्चाई को मैंने खुद अपने जीवन में देखा। तो ये भिखमंगी वाली प्रवृत्ति को मैं चाहता हूँ खत्म करना, तभी ये इंडिया में बदलाव आएगा। ये भीख मांगने वाला ना निश्चित रूप से खत्म होना चाहिए। देखिए, जो गरीब हैं उनकी उम्मीद कहाँ कहाँ होती है। एक तो कोई अमीर अपने आसपास हो, उससे अपने रिलेटिव में हो। जी 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 जी। दूसरा सरकार, हाँ। तीसरा भगवान, और चौथा जैसे कि देश स्तर पे जो अमीर हो, ये हाँ। जिससे भी उम्मीद होगा, मतलब उनको ये 4-5 जगह दिखता है उम्मीद। तो ये 5 जगह उनको जो उम्मीद है, ये होता क्या है ना, देखिए उम्मीद कब टूटता है, जब जैसे कि मान लीजिए कि आसपास के जो अपने रिलेटिव वाले अमीर हैं उनसे इसलिए टूट जाता है कि जैसे आपका क्यों टूट गया, क्योंकि आपने उनसे मांगा, उन्होंने नहीं दिया। जी सही बात है, डायरेक्टली। हाँ। लेकिन अब मुकेश अंबानी से तो कोई डायरेक्टली मांग नहीं सकता है। नहीं, उम्मीद करेगा, सिर्फ चाहे कमेंट करेगा, उनका वीडियो उसमें कमेंट करेगा, अरे यार आप ये रेहाना को बुला के 74 करोड़ दे रहे हो, तुम क्या इंसान हो, इंडिया इतना गरीब देश है, तुम बेवकूफ़ के जैसा उसको इतने पैसे दे रहे हो। उनके ऊपर 10 कमेंट नेगेटिव करेगा। और लोगों की हालत क्या है, यही सब कमेंट करते हैं। तो अब ना वो उससे डायरेक्टली कभी मांगेगा, ना उसको वो मना करेंगे, ना उसकी उम्मीद कभी टूटेगी। अरे रे, एक ऐसा बात बोल दी है। नहीं, हाँ, उसकी उम्मीद नहीं टूटेगी। आप देखिए, आसपास के लोगों से इसलिए टूट जाती है क्योंकि हम क्या करते हैं कि मांग के देख लेते हैं, जहाँ जानते हैं क्या होता है। हाँ, कुछ लोग होते हैं ना जिसको समझ में आ जाता है, और कुछ लोग होते हैं कि बिना मार खाए नहीं समझते। हाँ, अच्छा है, मन ही मन उम्मीद में, प्रार्थना में जीते रहेंगे। जैसे भगवान से भी उम्मीद नहीं टूटता है, क्योंकि भगवान डायरेक्ट हमको दिखता नहीं है कि हम उससे मांगे और हमको नहीं मिला। हाँ, फिजिकली तो मौजूद है नहीं भगवान। हाँ, और ये भी उनको लगता है कि अंबानी जी अगर अमीर हैं तो भगवान की कृपा से अमीर है, ऐसे भी लोग हैं। हाँ, तो भगवान जब तक फिजिकली मौजूद थे, जैसे कृष्ण फिजिकली मौजूद थे, तो वो लोगों की हेल्प किए थे। हाँ, लेकिन कृष्ण को आप भगवान, लेकिन आज तो मेरे लिए तो नहीं ना फिजिकली मौजूद है। मैं थोड़ा सा क्लियर करूंगा, अभी इस चीज को क्लियर करते हैं। भगवान, कृष्ण को भगवान मत बोलिए, नहीं तो कंफ्यूजन थोड़ा सा हो जाएगा। अस्तित्व को, जैसे कि भगवान ठीक है, कृष्ण अलग बात है, वो मैटर नहीं है, जो भी उनको मानता हो। कृष्ण को पूर्वज बोलिए, जैसा कि हाँ, पूर्वज बोलने से मान लीजिए उन्होंने उस समय पांडवों की मदद की थी, तो फिजिकल जब मौजूद थे तब उन्होंने मदद की थी। हाँ, अभी तो फिजिकल है नहीं, तो लेकिन लोग क्या देखते हैं कि अरे उस समय तो उन्होंने ऐसे ऐसे चमत्कार किए थे, क्या मेरे लिए नहीं कर सकते? हाँ, तो देखिए, एक उम्मीद कहाँ नहीं टूट रही है, अमीरों से नहीं टूट रही है, भगवान से भी नहीं टूट रही है, और एक है सरकार, पॉलिटिकल पार्टियां, ये उम्मीद टूटने नहीं देते हैं। आपको जबरदस्ती चाहते हैं कि आपकी उम्मीद बने रहे हम। हाँ, सरकार से मैं ज्यादा निराश नहीं हूँ, क्योंकि देखिए मैं खुद एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ ना, और मैं सरकार के मतलब सरकार पे भले क्रिटिसाइज किया जाता है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि मेरा बेटा भी आईटी पढ़ रहा है, लेकिन वो अपनी काबिलियत को दिखाया तब ना उसको गवर्नमेंट भी पढ़ा रही है कि हाँ भैया तू आईटी में पढ़। या मैंने भी अपनी काबिलियत कुछ दिखाया, एग्जाम दिए, तब ना गवर्नमेंट बोली कि हाँ तू आ जा, मैं तुमको नौकरी दे देता हूँ। कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन मतलब बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टियां, सरकार तो अलग हो गया, पॉलिटिकल पार्टी अलग हो गया। हाँ, मैंने भी एक कदम बढ़ाया, तो गवर्नमेंट ये कदम बढ़ाई कि भाई ठीक है, तू एलिजिबल है, तू आके काम कर सकता है, तेरा बेटा भी एलिजिबल है, इसलिए उसको भी हम पढ़ाएंगे।
बात है ना। तो वही चीज तो हर एक गरीब को भी करना है कि तुम अपनी एलिजिबिलिटी को बढ़ाओ, अपने अपने प्रयास को बढ़ाओ। एक प्रयास में नहीं हो रहा है तो 10 प्रयास करो, लेकिन करते रहो। और साथ ही एक चीज और ध्यान दो, जब तक तुम मिनिमम लेवल में कुछ सफल नहीं हो पाते हो, आज के टाइम पे जैसे कहा जाए कि 25-30 हजार रुपये नहीं कमा पाते हो, तो किस लिए ये पॉपुलेशन बढ़ा रहे हो यार? फैमिली प्लानिंग करो और जो भी मिलता है खाओ पियो और जाओ वाला जिंदगी जियो। क्यों इस उम्मीद से, हाँ ये बहुत अच्छा है ये चीजें। अपनी भी लाइफ बर्बाद कर रहे हो और अपने बेटे की भी, बच्चे की भी लाइफ बर्बाद कर रहे हो। अब बाद में उम्मीद करते हो कि मेरा बेटा नालायक है, मेरी बेटी ये है वैसे हो। अरे तुम उसका अच्छा से परवरिश नहीं किए, पालन पोषण नहीं किए, इसलिए वो बहुत हद तक नालायक बन गया ना। उस चीज को तुम एक्सेप्ट नहीं करते हो। अब चीज के लिए गवर्नमेंट पे, गॉड पे, दूसरे लोगों पर, अमीर लोगों पे मत्थे मढ़ते जाते हो। जितने भी दोष हैं सब दोषी हैं और तुम एक शरीफ इंसान हो, क्योंकि तुम